दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी बोला, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया बोली, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलते नहीं, खटिया देंगे। क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले आए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महिए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र हैं, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी बोला, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ाता है, क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गोड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ला। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितने दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी बोला, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी बोला, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। घासी बोला, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे, तब तक मैं भोजन कर लूँ।
फिर आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा है, उसे भी उठा लाना और भूसौलों में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने का क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले ही कितने भक्तों ने जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपी के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चीलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चीलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ ज़रूर चीलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चीलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने बोला, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा। वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चीलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित बोले, अरे वही ससुरा, दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भावे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म करम किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई है। कह दो दाढ़ीजार में चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन बोली, अच्छा, इस बखत तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वयं का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसके मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए।
पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चीलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज़ें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमारवा को कुछ भी खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित बोला, 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताई ने अब कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे।